नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी। बच्चों, पूर्व वीडियो में हमने सिंघल द्वीप के वैभव, प्राकृतिक संपदा, नगर का सौंदर्य इत्यादि का वर्णन पढ़ा। अब हम नागमती वियोग खंड का वर्णन पढ़ेंगे। इसमें देखिए, नागमती चितउर पथ हेरा, प्यूजो गए पुन कीन्ह न फेरा। नागर काहू नारी बसपरा, तेई मोर प्यू मोसो हरा। सुआ काल होई लेई पियू नहीं जात बर ओजोऊ। भयउ नारायण बावन करा, राज करता राजा बलिछरा। करन पास लीन्हेउ के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सवा जलंधर जोगी। लेईगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किम कोपी। सारस जोरि कौन हरि, मारि बियाधा लीन्ह। झुरि झुरि पिंजर हों भई, विरह काल मोहि दीन। अब इसका संदर्भ देखिए। पहले पद्मावती के नख सिक्का तोते के मुंह से वर्णन सुनकर राजा रत्नसेन मूर्छित हो जाता है और होश में आकर 16,000 कुंवरों के साथ में योगी बनकर घर से वह निकल जाता है। मार्ग में बीहड़, वन, पर्वत आदि अनेक कष्टों को झेलता हुआ वह जहाज़ों पर बैठकर सिंघल को चल जाता है। 7 भयानक समुद्रों को पार करके अंततः वह सिंघल पहुंचता है और वहां सुआ की बताई युक्ति के द्वारा तथा महादेव और हनुमान आदि देवताओं की सहायता से वह बड़ी कठिनाई के पश्चात पद्मावती को प्राप्त करने में सफल होता है। इधर रत्नसेन की पहली रानी नागमती पति के चले जाने पर उसके वियोग में बड़ी दुखी हुई। प्रस्तुत प्रसंग में उसकी विरह दशा का वर्णन है। यह विरह वर्णन 12 मासा पद्धति के आधार पर हुआ है, लेकिन 12 मासा को प्रारंभ करने से पूर्व इन पंक्तियों में नागमती के हृदय में हीरामन तोते के प्रति वर्तमान क्षोभ की भावना को कवि ने कितनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। आप देखिए, वो कहती है, नागमती चितउर पथ हेरा, प्यू जो गए पुनः कीन्ह न फेरा। नागमती चित्तौड़ में प्रीतम की बाट देख रही है और वह कहती है कि मेरा प्रीतम एक बार जो गया वह फिर लौटकर नहीं आया। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी चतुर स्त्री के बस में हो गया है ना। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोसे हरा। तो कह रही है किसी चतुर स्त्री के बस में हो गया, अन्यथा वह अब तक तो लौटकर आ ही जाता है। सुआ काल होई लेगी पियू नहीं जात बर जीव। कह रही है कि मेरा पति जो है किसी चतुर स्त्री के बस में हो गया, अन्यथा अब तक तो वो लौट आता। उसने मेरे प्रीतम को मोहित करके उसके चित्त को मेरी ओर से फेर दिया है। वह हीरामन तोता मेरे लिए काल बनकर आया है, काल रूप बनकर आया है ना। काल होई ले गोपी, वह काल बनकर आया और मेरे प्रीतम को मुझसे दूर ले गया। प्यू नहीं जात बर जीव, है ना। वह कह रही है अच्छा होता प्रीतम को न ले जाकर वह मेरे प्राणों को ही ले जाता। इसी प्रकार से कहती है आगे, भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिछरा। करन पास लीन्हेउ के छंदु, विप्र रूप धरि झलमल इंदु। इस प्रकार कहती है कि आगे नारायण ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को छला था। इंद्र भी बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास आया और उसके कवच और कुंडल को लेकर उससे छल के ले गया था। नानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सवा जलंधर जोगी। लेईगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जयहि किम जोपी। अभी कह रही हैं कि भोग करते हुए गोपीचंद राजा को जालंधर नाथ लेकर चले गए। गोपियों के साथ प्रेम क्रीड़ाएं करते हुए कृष्ण को गरुड़ अर्थात अक्रूर मथुरा ले गया।
फिर भला उनसे बिछुड़कर गोपियाँ भला किस प्रकार से जीती, है ना। कठिन बिछो जिये कि मैं गोपी, तो गोपियाँ उनसे बिछड़ किस प्रकार से जीती रहती। तात्पर्य यह है कि मैं भी अपने प्रीतम से बिछुड़कर किस प्रकार से जीऊँ, कैसे मैं अपने प्राणों को जीवित रखूँ। सारस जोरी कौन हरी मारी बियाघा लीन, झुरझुरी पिंजर हों भई बिरह काल मोहि दीन। अब कहती है कि मेरी सारस की जोड़ी में से एक पक्षी को किस व्याघ्र ने मार दिया, है ना। मारी बियाघा लीन, एक व्याघ्र ने, शिकारी ने उसको मार डाला है और इस प्रकार उस जोड़ी को बिछोह दे दिया, वो जोड़ी बिछुड़ गई है। जोड़ी में का दूसरा पक्षी अपनी साथी के विरह में झुर कर पिंजरे के समान हो गया है। उसके वह झुर कर जिस प्रकार से अपने प्राण देता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने प्रीतम से बिछुड़कर दिन रात सूख कर पिंजर होती जा रही हूँ। प्रीतम के इस विरह ने मुझे मृत्यु के निकट ला दिया है ना। विरह काल मोहि दीन है, तो यह इस विरह ने मुझे काल के ऐसा मृत्यु के समीप ला दिया है और मैं झुर कर अपने प्रीतम के विरह में व्याकुल होती हुई पिंजरे के समान हो गई हूँ। यहाँ पर देखिए, उसने अपनी जोड़ी को सारस की जोड़ी कहा है, तो कहती है कि सारस की एक जोड़ी अगर एक भी अगर मर जाता है तो दूसरे का जीना बहुत दूभर हो जाता है, अलबत्ता वह जीवित रहता ही नहीं है। अब इसके साथ में जो कहानियाँ हैं एक ही है। इसमें है नारायण बावन करा है ना। बलि के यज्ञों से भयभीत होकर राजा ने देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना की कि मेरे इंद्र पद की रक्षा कीजिए। और विष्णु जो थे वामन का रूप धारण करके बलि के दरबार में गए थे और उनसे 3.5 पग भूमि दान में मांगी थी। अपने विराट रूप के द्वारा उन्होंने 3 डगों में ही 3 लोक नाप लिए थे और उसे अधोगामी होने के कारण पाताल लोक भेज दिया था। इसी प्रकार से ये भी है कि मानत भोग गोपीचंद्र भोगी, है ना, ले अप्सवा जलंधर जोगी, ये भी है। तो इसमें इसका भी है, इससे कहानी जुड़ी हुई है। अब इस समय एक भी है बच्चों, गागर काहू वाले में सिंहल की स्त्रियों के विषय में कहा जाता था कि यह जो स्त्रियां हैं वह पुरुषों को अपने बस में कर लेती थीं। आज भी कामरूप तथा सिंहल की स्त्रियों के विषय में लोक कथा प्रचलित है कि वह जादू आदि के द्वारा पुरुषों को अपने वश में कर लेती थीं। कि गोरखनाथ के जो गुरु थे वह भी सिंहल जाने पर पद्मिनी स्त्रियों के वश में हो गए थे और गोरखनाथ ने वहां जाकर उनका उद्धार किया। यह बात अब भी पर्याप्त प्रचलित है। इसी प्रकार से विप्र रूपधर झिलमिल इंदु, है ना, कर्ण के पास ऐसे कवच कुंडल थे जो जन्म के साथ ही उसके शरीर पर शोभित थे और उनके विषय में यह भी प्रसिद्ध था कि जब तक कवच कुंडल उनके पास रहेंगे कोई भी योद्धा उसे मार नहीं सकता। देवराज इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उनके कवच और कुंडलों को मांग लिया था। उदार मना कर्ण ने सब बातें जानते हुए भी उनको दान कर दिया। इसी कारण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों उनकी मृत्यु हुई। ये कहानी आप सभी को पता ही है। फिर सारस जोड़ी के लिए भी कहा जाता है। सारस की जोड़ी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उनमें से यदि एक पक्षी मर जाता है तो दूसरा उसके वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे देता है। इस कथन का वास्तविक अर्थ ग्रहण किया जाए तो यह हो सकता है कि वह पक्षी अकेला नहीं रहता। जोड़ी के बिछुड़ जाने पर शेष रहा पक्षी मरने वाले के अभाव की पूर्ति तुरंत कर लेता है। अब यहाँ पर अलंकार जो है दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें आता है ना। अब दूसरा देखिए, पियु वियोग अस बाउर जीव पपिहा नित बोले पियु पियु, अधिक काम दाधे सो रामा हरि लेई
सुवा गयों प्यु नामा, विरह वान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीत गई चोली, सूखा ही आहार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, खन एक आव पेट मह सासा, खन ही जाई जीव होई निरासा, पवन डोलावहि सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम के भाखा, आही जो मारा बिरह की, आगी उठे तहि लागी, हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरा गा भागी। बाउर मन होता है बावला, है ना। दाधे मने दग्ध करना, जलाना। रामा मने स्त्री होती है, हरे हरे में धीरे धीरे, नारी मन नाड़ी, खन मने क्षण, पयान मने जाना, हंस मने प्राण, पाँख मने पंख। अब जो नागमती है वह उसकी स्थिति बहुत ही व्याकुल हो रही है। उसकी व्याकुला अवस्था को इन पंक्तियों का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है। हाँ देखिए, प्रीतम के वियोग में उसका जी बावला सा हो गया है। नित्य पीयू पीयू की पुकार करके उसके दुख को बढ़ाने लगा है। कामदेव उस स्त्री को अधिकाधिक सताने लगा और सुबह उसके पति को ही हरण करके ले गया। हाँ, पीयू वियोग अस बाउर जो, पपिहा नित बोले पीयू पीयू। उस प्रीतम के वियोग में उसका जी बावला सा हो गया है और पपिहा नित पीयू पीयू की पुकार करके उसके दुख को बढ़ा रहा है। कामदेव उस स्त्री को सताने लगा। अधिक काम दाधे सो रामा, है ना। रामा माने स्त्री। और कामदेव उस स्त्री को अधिकाधिक सताने लगा। हरि लेई सुवा गयो प्यो नामा, और वह सुवा जो है उसके पति को ही हरण करके ले गया। विरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीज गई चोली। कह रहे हैं उसे ऐसा विरह का बाण लगा कि उसे विद्ध होकर वह अशक्त हो गई। उसकी सारी शक्ति जो है वो खत्म हो गई है और वह हिलडुल भी नहीं सकती। विरह के कारण उसकी सारी शक्तियाँ जैसे खत्म हो गई हैं, वो हिलने डुलने लायक भी नहीं रही है। रक्त पसीज भीज गई चोली, और विरह के ताप के कारण उसका रक्त भी पसीज उठा है, जिसके कारण उसकी चोली भीग गई है। सूखा हिया हार भा भारी, हरे 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 प्राण तप सब नारी। निरंतर वह विरह की पीड़ा का अनुभव करने कारण उसका वक्षस्थल सूख गया है और उस पर पड़ा हुआ हार भी उसको बोझिल होने लगा है। अब उसने जो गहने पहने, उसने आभूषण पहने हैं, वो आभूषण भी उसको बहुत ही भारी प्रतीत होने लगे हैं, क्योंकि विरह जो है उस पर भारी पड़ गया है और विरह के कारण उस पर ताकत भी नहीं रही है, बिल्कुल उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। उसे वह हार भी बहुत ही बोझिल लगने लगा है। उसके शरीर की समस्त नाड़ियाँ शिथिल होने लगी हैं, है ना। हरे प्राण तक सब नाड़ी में नाड़ियाँ, उसकी सारी नाड़ियाँ जो है वह शिथिल होने लगी हैं। उसकी दशा ऐसी हो गई है कि जब एक क्षण के लिए भी उसके पेट में सांस आती है तो उसके जीवित होने की आशा बनती है, लेकिन दूसरे ही क्षण जब सांस निकल जाती है तब उसके जीवन की निराशा हो जाती है। वो अब सबको निराशा होने लगती है कि अब जो है वह जीवित नहीं रह सकती है। उसकी सांस भी बहुत धीरे धीरे आती, जैसी सांस आती तो लोगों को लगने लगता है, सभी को, उसके प्रिय लोगों को, कि वह जीवित हो जाएगी, लेकिन जैसे ही सांस निकल जाती है तब उसके जीवन के प्रति सबको निराशा हो जाती है। पवन डोला वहीं सींचे ही चोला उसकी सखियां उसको होश में लाने के लिए उस पर पंखा झलती हैं और उसके ताप को कम करने के लिए शरीर को जल से सींचती हैं। प्राण प्रयात होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम को भाका, है ना। अब उसकी स्त्रियाँ, उसकी जो सखियाँ हैं, वो चाह रही हैं वो किस प्रकार से उसको जीवित रखें, किस प्रकार से उसके ताप को कम करें, तो वह उसके शरीर को जल से सींचती हैं। लेकिन उसकी दशा ऐसी थी, उसके मुख से निकले हुए शब्दों को समझने में एक पहर लग जाता था। उस विरहिणी की दशा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्राण अब उसके शरीर को छोड़कर निकलना ही चाहते हैं। अब कौन ऐसा है जो उसके प्रियतम की वाणी सुनाकर उसके प्राणों की रक्षा
कर सके, है ना। अब वो ना तो वो बोल पा रही है, सांस भी बहुत धीमे धीमे ले रही है, और उसके जो बोलना चाह रही है तो उसको समझने में ही एक पहर, उसके मुख से निकले हुए शब्दों को समझने में ही एक पहर लग जाता है। अब उस गृहिणी की दशा को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर को उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ना चाहते हैं। अब कौन उसके प्राण तभी इसी हालत में बच सकते हैं जब उसके प्रियतम वहाँ पर आ जाए या प्रियतम की वाणी को कोई उसको सुना दे। अब ऐसा कौन है जो उसे प्रियतम की वाणी सुनाकर उसके प्राणों की रक्षा कर सके। देखिए, आही जो मारे विरह के आगे उठे तेरी लागी, हंस जो रहा शरीर मह पंख जरा भागी। उसके मुँह से विरह की आह निकली जिससे कि अग्नि उत्पन्न हो गई। उसके शरीर में जो हंस था या जीव था उस आग से घबराकर भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसके पंख जल गए, है ना। उसके मुंह से आह निकली तो आह निकलने से क्या हुआ, उसमें शरीर में उसकी अग्नि उत्पन्न हो गई। उसकी इतनी ज़्यादा गर्मी है उसकी आह में, उसकी सांसों में, तो वह अग्नि उत्पन्न हो गई। और उसके शरीर के अंदर जो जीव था, उसका जो हंस था, वह उस हड़बड़ाकर वो आग को देख कर डर गया और वह हड़बड़ाकर भागने लगा। पर जैसे ही वो भाग रहा था तो उसके पंख में आग लग जाती है, अर्थात वह भाग नहीं पाता, उसके पंख जल जाते हैं। तो यहाँ पर उसका बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन यहाँ पर नागमती का किया है कवि ने। नागमती की विरह अवस्था का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण हुआ है। विरह की आग में हंस के पंखों के जल जाने की कल्पना जो है बहुत ही सुंदर है। मतलब उससे ना तो जिया जा रहा है और न वह मर पा रही है। अलंकार इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है, अनुप्रास तो है ही, और उपमा अलंकार है, और वियोग में मरणावस्था का चित्रण इसमें किया है, और प्राणों में हंस का आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब इसको देख लीजिएगा, कल आगे बढ़ते हैं।